चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रस्म पगड़ी की गई। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े राजनीति के दिग्गज पहुंचे हुए थे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे थे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस सभा में पहुंचे थे। तो इसके बाद आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने भी इस सभा में शिरकत की थी और चौटाला परिवार के एकजुट होने के संकेत राकेश टिकैत के बयान से सामने आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चौटाला परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अमरण अनशन पर भी टिकैत का बयान आया और कहा कि केंद्र सरकार पंजाब सरकार को बदनाम करना चाहती है। केंद्र सरकार को किसानों के मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए और इसी तरीके से मामले का समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी डल्लेवाल के अमरण अनशन को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहीं न कहीं एकजुट होने की बात चौटाला परिवार की कही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि चौटाला परिवार की राजनीति की जो साख है वो किस ओर रुख लेगी। चौटाला साहब जो हैं, जो चौटाला परिवार रहा है, इनमें संघर्षशीलता है। वो चाहे चौधरी देवीलाल जी हो या ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हो। और ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बड़ा काम रहा है कि उन्होंने गांव गरीब की बात करी है। वे गांव से जुड़े हुए थे। तो इस तरह के लोग धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं। वो चाहे उधर प्रकाश सिंह बादल रहे हो, यहाँ चौटाला साहब की फैमिली रहे हो, या चंद्रशेखर जी रहे हो, जो पुराने लोग थे, जो मिट्टी से जुड़े हुए थे, वो लोग धीरे धीरे हमारे बीच से जा रहे हैं। तो इनका नुकसान खास करके गांव को होगा और नई विचारधारा पनप नहीं रही। ये हम सब उस परिवार के साथ में हैं। मंच के जरिए आपने कहा कि एकजुट हो जाओ, नहीं तो नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। भाई ये तो सरकार का नारा है, बीजेपी सरकार का नारा है कि भाई बटोगे तो कटोगे। तो हमने कहा भाई ये तो सब पर लागू होना चाहिए। अगर परिवार बटेगा तो भाई आधा तो हो ही जाता है। किसान नेता आपको कहा जाता है, लेकिन किसान एक बार फिर से आंदोलनरत हैं। डल्लेवाल जी को 36 दिन हो गए हैं। देखो, भारत सरकार जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। वो पंजाब सरकार पर डाल रहे हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है नहीं। पंजाब की जमीन है, ये भारत सरकार के खिलाफ है। ये तो लोग आगे गुजारना चाहते हैं तो उनको आगे जाने दो। इनको आगे जाने नहीं देना चाहते। एक ये आंदोलन एक षड्यंत्र के तहत है। इनको फंसाया गया है पूरा। और ये आंदोलन जब इसको पूरे 14 महीने हो जाएंगे, 14 और 15 महीने के बीच में ये आंदोलन समाप्त होगा। अब ये 4 महीने और चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी चिंता व्यक्त कर चुका है। अब कोर्ट के खिलाफ कौन कुछ कह सकता है? ना कोर्ट से ऊपर, जुडिशरी से ऊपर कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने पंजाब सरकार को कहा है, पंजाब सरकार के हाथ में नहीं है। वे उनको उठाएंगे तो वहां झगड़ा होगा। झगड़ा होगा तो सरकार वहां की बदनाम होगी। और भारत सरकार ये चाह रही कि वहां की सरकार बदनाम हो। अभी इससे नुकसान किसको हो रहा? पंजाब सरकार को नुकसान है, पंजाब के व्यापारी को नुकसान है, पंजाब के किसानों को नुकसान है, पंजाब के आम आवाम को नुकसान है। अभी जो किसान है उसके खिलाफ माहौल है, यहाँ पे सिखों के खिलाफ माहौल है। तो भारत सरकार पे अभी इसका कोई प्रभाव नहीं जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कैसे नहीं, अभी हमारी 4 तारीख में भी हमारी मीटिंग है। 4 में मीटिंग है टोहाना में, 9 तारीख को हमारी पंजाब में मीटिंग है जत्थेबंदी होगी। तो उसमें हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस मुकाम पे ये मूवमेंट है कि जिस जगह ये आंदोलन है, यहाँ से पहले भी हमने बात करी कि जो यहाँ की कमेटी है और जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है वो आपस में बैठ के बातचीत करें। और एक साझा प्रोग्राम जब तक देश में नहीं होगा, जब तक इस आंदोलन का भी कुछ भला नहीं हो सकता। सर, आपने षड्यंत्र की जिक्र किया है, किसका? भारत सरकार का षड्यंत्र है पूरा ये। वो चाहती है कि ये आंदोलन पंजाब की जमीन पर है और इसमें सिख समाज बदनाम होता रहे, देश के जो किसान हैं उसके खिलाफ नफरत रहे। तो एक षड्यंत्र है ये। 15 महीने आंदोलन चलेगा। आप चाहते हैं कि चौटाला परिवार एकजुट हो? आपने जो संदेश दिया था थोड़ा वही संदेश तो दे दिया। हम तो चाहते हैं कि बटा हुआ परिवार तो इकट्ठा रहना चाहिए। वो चाहे किसी का भी परिवार हो, वो सब इकट्ठा रहना चाहिए। तो आप मध्यस्थता करेंगे?
मध्यस्थता तो यहाँ के समाज के लोग करेंगे, इनके गांव के लोग करेंगे। अगर ये गांव चाल है, बड़ा परिवार है इनका, गांव चाल है तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा।